स्वाध्याय कक्षा 10वीं हिंदी पाठ छठा गिरिधर नागर। सूचनानुसार कृतियाँ कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक। केसर गुलाल, पखावज, प्रेम पिचकारी, करताल। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कन्हैया की विशेषताएं। गायों के पालक, गिरी को धारण करने वाले, सिर पर मोरपंख का मुकुट पहनने वाले, भक्तों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले। इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। अर्थ शब्द। दासी, चेरी, साजन, पति, बार बार, बेर बेर, आकाश, अंबर, कन्हैया के नाम, गिरधर, गोपाल। दूसरे पद का सरल अर्थ लिखिए। हरि, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है जिसके बीच मैं घिर गई हूँ। इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। हे प्रभु, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। हे प्रियतम, आपकी यह विरहिणी निरंतर आपकी बाट जोतती रहती है, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपकी शरण में आई है। उपयोजित लेखन। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए तथा उचित शीर्षक दीजिए। अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़, छोटा बच्चा। भूत दया। एक गांव में एक छोटा बच्चा रहता था। उसका नाम राहुल था। एक दिन वो माँ के साथ खेत गया। माँ खेत में काम कर रही थी और राहुल एक पेड़ के नीचे खेल रहा था। तभी पेड़ से कुछ गिरने की आवाज़ आई। राहुल ने जाकर देखा तो पेड़ से एक गिलहरी नीचे गिर गई थी। पेड़ से गिरने के कारण गिलहरी को चोट आई और वह मूर्छित हो गई। बहुत देर तक राहुल उसके पास बैठा रहा। कुछ देर बाद गिलहरी ने अपनी आंखें खोली लेकिन वह जगह से हिल न पाई। राहुल मन ही मन बहुत उदास हुआ। उसे बहुत दुख हुआ। राहुल के जेब में घर के अलमारी से लाए हुए चावल के पापड़ थे। उसने उस पापड़ के छोटे छोटे टुकड़े किए और गिलहरी के सामने रख दिए। कुछ ही देर में गिलहरी वह टुकड़े धीरे धीरे खाने लगी। राहुल के पास एक छोटा डिब्बा था। उसमें राहुल ने गिलहरी को पीने के लिए पानी रखा। चावल के पापड़ खाने के बाद गिलहरी ने पानी पिया। गिलहरी अब अच्छा महसूस करने लगी। थोड़ी ही देर में वह रेंग कर पेड़ पर चली गई। राहुल को लगा अब वह नीचे नहीं आएंगी, लेकिन थोड़ी ही देर में गिलहरी नीचे आ गई। राहुल के पास इधर उधर खेलने लगी।
मानो राहुल और गिलहरी की दोस्ती हो गई। अब जब भी राहुल खेत में आता, गिलहरी उसके पास दौड़ आती। राहुल और गिलहरी दोनों साथ में खेलते। अपठित पद्यांश। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। काम जरा लेकर देखो, सख्त बात से नहीं स्नेह से, अपने अंतर का नेह अरे तुम उसे जरा देकर देखो। कितने भी गहरे रहे घर, हर जगह प्यार जा सकता है। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं। दे प्यार उठा पाए न जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। उत्तर लिखिए। किसी से काम करवाने के लिए उपयुक्त। स्नेह, हर समय अच्छी लगने वाली बात। प्यार। उत्तर लिखिए। अच्छा प्रयत्न यही है, गिरे हुए को उठाना। यही अधोगति है, गिरे हुए को न उठाना। पद्यांश की तीसरी और चौथी पंक्ति का संदेश लिखिए। कवि प्रेम का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि भले ही कोई हमसे कितना भी सख्त, दूर या नाराज क्यों न हो, किंतु हम अपने अंतर का स्नेह प्रकट करके, उन्हें सहानुभूति देकर उनके भीतर भी प्रेम की भावना निर्मित कर सकते हैं। कवि कहते हैं कि जमाना चाहे जितना भी भ्रष्ट हो जाए, किंतु निस्वार्थ, पवित्र व सच्चे प्रेम का अस्तित्व और उसकी लोकप्रियता सदैव बनी रहती है। वह हर समय अच्छा लग सकता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। भाषा बिंदु। कोष्टक में दिए गए प्रत्येक कारक चिन्ह से अलग अलग वाक्य बनाइए और उनके कारक लिखिए। ने, मोनू ने पढ़ाई की। को, किसान ने गाय को खाना खिलाया। से, मैंने अरुचि से किताबें लिए। का, अथर्व अनुष्का का भाई है। कि, अनुष्का अथर्व की बहन है। के, सोहम के 2 मकान है। में, सर स्कूल में है। पर, काव्या सोफे पर बैठी। हे राम, कितनी अशांतता है यहाँ। अरे कृष्णा, तुम किधर हो। के लिए, पापा ने अनुष्का के लिए किताबें लाए।